हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के लिए एक और रिवीजन वीडियो आपके लिए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अगर आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल देखें तो ये चैप्टर 10 बनता है। वहाँ पे वेटेज अगेन 5 नंबर का मान के चलते हैं। इसमें 5 मार्क्स आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन। तो बच्चों इसके मैं कुछ PYQ करा देता हूँ आपके लिए, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन। PYQ करने से क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है लगभग उसके आसपास का हमको एक आइडिया मिल जाएगा, एज वेल एज पैटर्न तो कवर हो ही जाएंगे। जो हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि आईसीएआई का जो वो स्टडी मटेरियल है उसके 100% क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करते हैं, पूरे सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया था। जिसको डाउट है डाउट पूछ लिए हैं। तो वहाँ तो आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसकी बातें तो हो चुकी है। हो सकता है ये PYQ अभी जो मैं करा रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चंस आपको उसके कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन दिख जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो फिलहाल एक क्वेश्चन में है। अच्छा, क्वेश्चन बिकॉज ऑफ 3-3, 4-4 लाइन के कुछ हैं क्वेश्चंस, तो मैं लिख के नहीं दूंगा क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, एज वेल एज उस क्वेश्चन को मैं समझा भी दूंगा। तो लिखा है, अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti clockwise direction। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है फाइंड विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। तो इतना प्रोसेस करने के बाद उसका डायरेक्शन क्या है। बच्चों एक बहुत बेसिक बात यह है कि आप अपने रफ में एग्ज़ाम में बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे। रफ में या तो लिख लो या अपने दिमाग में बिठा लो कि ये नॉर्थ है। आप जहाँ भी बैठे हो, जिधर भी आप देख रहे हो उसको नॉर्थ लीजिएगा। एक्चुअल में रियल में अर्थ में भी नॉर्थ किधर है, आप एग्ज़ाम में किस तरफ सिर करके बैठे उससे मतलब नहीं है। आप जिधर भी बैठे रहेंगे आप अपने फेस की तरफ नॉर्थ, अपने पीठ की तरफ साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट आप इमेजिन कर लीजिएगा। और एक बार आपने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया ना कि भैया ये नॉर्थ है, पीछे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो उसको फिर आप चेंज नहीं करेंगे पूरे क्वेश्चन में। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक बंदा स्टार्ट करता है, देखिए मैं आपको ये बताऊँ, थोड़ा सा स्पीड करके मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जहाँ जितना स्लो होना है उतना स्लो मैं होऊंगा भी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। लिखा है मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, तो पहले तो एक आदमी को वेस्ट के डायरेक्शन में फेस करके खड़े करा दो, मतलब ये बंदा इस डायरेक्शन में फेस करके वेस्ट के डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। अब भैया अगर इस डायरेक्शन में खड़ा है तो यहीं से सारा एंगल काउंट होगा ना भाई, है ना। तो यहाँ से पहले स्टार्टिंग वेस्ट की तरफ फेस करके लगा। लिखा है ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आपको पता है 45 डिग्री घूमे का मतलब पता है, वो ये यहाँ से 45 डिग्री मूव कर लिया अपने आप को। तो उसका फेस, अब उसका फेस किधर हो गया पता है। हाँ, बड़े ध्यान समझिएगा, 45 डिग्री मूव करने का मतलब है कि वो अपना फेस इधर नहीं मोड़ लिया। वो ये एरो का मतलब फेस का फेस इधर नहीं मोड़ लिया है। वो पूरे बॉडी को ऐसा शिफ्ट किया है। वो तो पूरे बॉडी को जिस तरीके से शिफ्ट किया है तो वो 45 डिग्री शिफ्ट किया है पूरे शरीर को। फेस तो इधर है, उसका फेस तो इधर है, ये एरो बना रहा हूँ अभी इधर है, बट उसकी पोजीशन वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मूव करें तो उसका डायरेक्शन इधर हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि अनदर 180 डिग्री, तो भाई 180 डिग्री देखो 9-10 का जो बहुत बेसिक सा स्केलिंग होती है ना, वो आपको पता है कि अगर ये लाइन है तो जस्ट इसके अपोजिट वाला लाइन ऐसे होगा। ये लाइन अगर जो मैंने बनाया तो इसके अपोजिट लाइन जस्ट ऐसा होगा। और 180 डिग्री अगर यहाँ से पूरा एक ऐसा घूम जाए तो 180 डिग्री होता है ना। तो ये 180 डिग्री अगर वो अपने आप को बेंड किया तो यहाँ पहुँच गया। तो पहले 45 डिग्री यानी 45 डिग्री बेंड किया, फिर पूरा 180 डिग्री बेंड कर लिया। अब ये बोल रहा है 180 डिग्री इन द सेम एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब भैया 270 मतलब वापस पीछे जाना है, तो एक काम करो ना, 270 डिग्री को ऐसा 2-3 पार्ट में ब्रेक करके समझो। भाई वापस 180 पहले रिवर्स आ गया ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 एंटी क्लॉकवाइज आ गया, पर 180 के बाद 270 जाना है ना। तो 180 में अगर मैं 45 और यहाँ माइनस कर दूँ, ये वाला पोजीशन 45 भी माइनस कर दूँ और मतलब पीछे आ जाए, तो 180 प्लस 45 कितना पीछे आ चुका बताओ। वो 225 पीछे आ चुका। अब जाना था कितना बोलो 270, तो 270 में से 225 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, आप हिसाब लगा के देखिए। 45 डिग्री और बचेगा, है ना। 45 मेरे ख्याल से 25, 5, 30, 40 पर 45 और बचेगा, तो 45 डिग्री और पीछे जाना है। तो 45 डिग्री जब यहाँ से पीछे आओगे तो बिल्कुल आधा आएंगे, मतलब यहाँ पर आएगा बंदे का
पोजीशन इस तरीके से फेस करता हुआ आएगा। तो 45 और माइनस कर लिया, अब हिसाब लगा सकते हो 180, 45 और 45 और हो गया 270 पीछे आ गया, यानी उसका फेस अब लास्ट इधर है। तो ये बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में होगा, तो ये बताइए क्या है, ये साउथ और ये वेस्ट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि नाउ फाइनली जो वो बंदा है किधर फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो आके रुकेगा। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैं डायग्राम वगैरह बना के दे रहा हूँ आपको एग्जाम में रफ में बहुत सिंपल सा करना है। कोई स्केल, कोई प्रोजेक्टर, कोई कुछ भी लेकर के, कोई टूल लेके नहीं बैठना है आपको, कॉमन सेंस ये करना रहेगा बच्चों, उससे टाइम बचेगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम एक और क्वेश्चन मैं आपको अगेन क्वेश्चन पढ़ के बताते जाऊँगा और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है, इट इज़ 3 o'clock इन अ वॉच। घड़ी में 3 बजा है। तो भाई एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन तो मैं पढ़ता रहूँगा, पहले आप घड़ी में 3 तो बजा लो। अब घड़ी में 3 बजाने तो आपको आता ही है भाई, यहाँ 12 बजा है, यहाँ 3 बजा है, इधर आओ तो 6 बजा रहता है, इधर आओ तो 9 बजा रहता है। तो भैया 3 बजाने सबको आना चाहिए कि अगर अपन घड़ी में 3 बज रहा है शो करें तो आवर वाला किधर होगा और मिनट वाला किधर होगा, क्लॉक हैंड आप देखिएगा यहाँ पर होगा आवर वाला, और मिनट वाला जो हैंड है ना तो ये यहाँ पर होगा। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे ना मिनट हैंड को, है ना, होता है ना ऐसा, आवर वाला छोटा रहता है, मिनट हैंड थोड़ा बड़ा रहता है। 3 बजा एग्जैक्ट दिख रहा है आपको। अब 3 बजा ये पोजीशन दिख रहा है ना, तो अब इसमें क्या लिखा है, इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। भाई इसी में काम करो ना, थोड़ा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफाइन कर लो। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे डिफाइन करते हो, बिल्कुल वैसे ही है ना, ये लाइनिंग तो ऐसे आएंगी ना भाई, ये है ना। तो ये नॉर्थ है, इधर है साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो अब ये बोल रहा है कि आपको, ओ फीका हो गया क्या कलर, बहुत ही ज़्यादा फीका हो गया। इधर आएगा नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये ऐसा हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता ही है सबको। चलो तिरछा होने दो, छोड़ो। अब ये हो गया, अभी 3 बजा है अब ये बोल रहा है कि अगर मिनट वाला हैंड जो है ना, इसमें लिखा है मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब थोड़ा सा मिनट हैंड इधर शिफ्ट हो गया सर, मिनट हैंड इधर शिफ्ट हो गया। मतलब मिनट हैंड अगर इधर शिफ्ट हुआ है, कॉमन सेंस लगाओ ना, आवर हैंड भी तो थोड़ा आगे बढ़ेगा ना। तो आवर हैंड यहाँ से शिफ्ट होकर थोड़ा तो इधर आएगा ना। तो मिनट हैंड अगर शिफ्ट हो गया है नॉर्थ ईस्ट के तरफ, यानी थोड़ा सा, अब घड़ी उल्टा तो नहीं घूमेगा, ये पक्की बात है ना, तो क्लॉकवाइज ही घूमना है सारे कांटे जो हैं उनको। तो मिनट हैंड अगर नॉर्थ थोड़ा सा क्लॉकवाइज घूम करके नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, तो आवर हैंड भी तो थोड़ा सा इधर ही आएगा। अभी इस क्वेश्चन में लिखा है द नॉर्थ ईस्ट, देन द आवर हैंड विल पॉइंट किधर, आवर हैंड किधर पॉइंट आउट करेगा। तो बोलो आवर हैंड किधर पॉइंट कर रहा है, साउथ ईस्ट के तरफ। आंसर हो जाएगा आवर हैंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। बहुत ही सिंपल, देखो कितना सरल सा क्वेश्चन। बच्चों ये एलआर आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि हम डायरेक्ट एग्जाम में ही सब कुछ बना लेंगे। लेकिन आप इससे डरिए मत, इस चैप्टर से। आप इस चैप्टर में भरपूर कॉन्फिडेंस लेके एग्ज़ाम में बैठिएगा, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है तो लॉजिक से बनता है। प्रैक्टिस करने का बस यही बेनिफिट होगा या फ़ायदा होगा कि हमारे को ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा इन चीज़ों को सोचने में, कि हम ये काम फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, चलिए ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, एग्ज़ाम का आया हुआ है सारा क्वेश्चन। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूँ तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, लिखा है वन मॉर्निंग। भाई देखो सुबह का समय है यार, इस वर्ड का बड़ा रोल है कि भाई चलो मैं इसी चीज़ को पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ ये नॉर्थ है, अगर इधर ये साउथ है, इधर ये ईस्ट है और इधर ये वेस्ट है। तो वन मॉर्निंग मतलब यार एक बात तो समझ जाओ कि सूर्य महाराज अभी किधर हैं, इधर है। सूर्य देवता इधर है। अब सूर्य देवता इधर है तो भाई सूर्य, बचपन में हम लोग बनाते थे वैसी वाला बनाएंगे, अच्छा लगता है ना। तो ये सूर्य देवता जो है, हाँ ठीक है भाई, तुम लोग अच्छा बनाते थे, बस खुश, हमारा सूर्य ऐसे ही है, इतना ही तेज काफ़ी है इसके लिए। तो ये सूर्य देवता जो है ना, अब यहाँ है तो कॉमन सेंस की बात है यार कि अगर मैं इस तरफ कहीं भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, अगर यहाँ कहीं पर,
तो उसकी परछाई इधर बनेगी ना भाई, है ना। ये बात तो समझ में आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई मैथमेटिक्स वाली बात है कि सर मैं किधर खड़े होऊंगा तो मेरी परछाई किधर बनेगी सुबह के समय, ये तो आप समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा, वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर। भाई यही तो क्वेश्चन पूछा है, आखिरी में बोला है कि जब वो शुरू में चलना चालू किया था तो कौन से डायरेक्शन में चलना चालू किया था। तो भाई वो हो सकता है नॉर्थ में चलना चालू किया होगा, हो सकता है साउथ में, मैं कोई एक तो डायरेक्शन लेके देखूं। चलो मान लो नॉर्थ में लेके चलना चालू करता है, तो वो बंदा नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ में कितना चल रहा है बोलो, 5 किलोमीटर। गलत निकला तो देखेंगे। सर गलत निकल नहीं सकता, आपको पता है, आप पढ़ाए हुए हो पहले, तो आपको पता है नॉर्थ में ही चलेगा। हाँ हाँ पढ़ाया हुआ हूँ, बोला ना मैं कि मेरी मेहनत जो है, पुरानी मेहनत की हुई मेहनत काम आती है ना, वही है। आप भी ऐसे ही अभी पढ़ लोगे ना तो एग्ज़ाम में आपका भी दिमाग ठनकेगा, भाई ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है मेरे को, लग रहा है नॉर्थ ही है आंसर। समय बचेगा ना भाई, एक्सपर्ट इसी को तो बोलते मेहनत करके पढ़ाई करना। तो मान लो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। अब ये बोल रहा है एंड देन टेक्स अ लेफ्ट। भाई तो अगर इमेजिन करो तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड पड़ेगा वेस्ट की तरफ। टेक लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ के अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा, 5 किलोमीटर और चला बंदा, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा, 5 किलोमीटर और चला। आप देखो, आप इमेजिन करो कि वो बंदा आप ही हैं, आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपका आपका राइट हैंड किधर है, लेफ्ट हैंड किधर, दिमाग लगाने आना चाहिए। देयर आफ्टर ही अगेन टेक्स लेफ्ट। ओ भाई लेफ्ट, देखो वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे पड़ेगा। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और नीचे आ गया। सर लेफ्ट आपको इस बंदे का नीचे ही आएगा, 5 किलोमीटर नीचे आ गया। अभी क्वेश्चन में लिखा है एंड एट लास्ट ही टेक्स राइट। ओके, अभी इमेजिन करो कि अगर तुम साउथ की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। इस तरफ मुड़ा मतलब अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ा, मतलब इस तरफ मुड़ा ये, ठीक है। अब ये राइट हैंड की तरफ मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा। लिखा है एंड एट लास्ट ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर और ही चल गया बंदा। अब इधर ही भैया फेस इधर ही करके बैठा है ना, वेस्ट की तरफ भी फेस रखा हुआ है, उसके आगे का भी कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन। तो बोला नाउ ही सीज ही शेडो इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब उसकी जो परछाई है ना, अरे भाई मैंने काले पेन से बना दिया तो खुद ही शेडो लग रहा है यह लड़का। अरे भाई चलो, इसका जो शेडो है ना, इस बंदे का जो शेडो है किधर बन रहा है, इस बंदे का शेडो, चलो मैं इसको बंदे को थोड़ा रेड टी पहना दूँ, ठीक है। अभी बंदे का शेडो किधर पड़ रहा है बोल रहा है, तो इसका बंदे का जो शेडो पड़ रहा है ना वो उसके सामने ही पड़ रहा है। तो भैया देखो शेडो थोड़ा सा बना रहा हूँ, इधर ही शेडो इसका इधर ही पड़ रहा है उस बंदे का। तो ऑब्वियसली शेडो इधर ही पड़ रहा है, मतलब पक्का सही बन रहा है, क्योंकि पीछे कौन है, पीछे यहाँ पर पीछे है सन। तो अगर सन यहाँ है पीछे है तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा सामने होगा तो उसका शेडो किधर बनेगा, इधर ही बनेगा ना। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, वह हुआ ना। क्वेश्चन में आखिरी में पूछा गया है कि वो बंदा जब स्टार्टिंग में चलना चालू किया था तो कौन से डायरेक्शन में चल रहा था, व्हाट डायरेक्शन ही डिड स्टार्ट्स इनिशियली। तो आंसर क्या आएगा, शुरू में जब वो चलना चालू किया था तो किधर स्टार्टेड फ्रॉम टूवर्ड्स किधर, नॉर्थ। तो आंसर आएगा स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ। वो जब शुरू में चलना चालू किया था नॉर्थ में चल रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही फंडा बैठ गया। चलो भाई अभी आगे बढ़े जरा, देखो अगला क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझिए अगेन। एक थोड़ा सा देखिए यार, मैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चन में देख रहा हूँ, थोड़ा ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत जो 9-10 का ज्योमेट्री था, डायरेक्शन था, बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर है स्कूल लाइफ की। थोड़ा ज्योमेट्री भी दिखेगा, अभी पैरेललोग्राम दिखने वाला है, तो ध्यान समझिए। तो क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि राधा मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। भाई यार देखो, आपको समझना है कि कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट ले लो। तो चलो भाई ये मैं मान लेता हूँ, ये पहले राधा का स्टार्टिंग पॉइंट तो ले लें, है ना। राधा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेते हैं पहले। ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ। चलो भाई राधा ने स्टार्ट किया है, किसी एक पॉइंट से चलना चालू किया है। राधा मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एट अ डिस्टेंस 7 किलोमीटर। तो चलो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है राधा का। साउथ ईस्ट में 7 किलोमीटर चली राधा, मतलब ये राधा चल के ना यहाँ पर आ गई है, ये 7 किलोमीटर चल के ना राधा यहाँ पर आ गई है। अब देखो राधा की पोजीशन ये है, ये 7 किलोमीटर चल के आ गई राधा,
अब क्या लिखा है पता है, देन शी मूव्स टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ रही है। तो आप देखो वेस्ट तो इधर ही है ना भाई, वेस्ट तो ऐसा नहीं बोला सर, ऐसे मुड़ रही है अब वेस्ट की तरफ। भाई जहाँ पर राधा खड़े रहेगी ना वहाँ पर तुरंत एक छोटा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फिर बनाओगे। अब ये नहीं बोलना राधा का फेस तो मुड़ गया ऐसा, अरे नहीं भाई फेस, अरे भाई आप वो जैसे सुबह घर से निकले तो इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, आप थोड़ा देर बाद चलते चलते आधे 2-4 किलोमीटर बाद आपका फेस तो क्या सन वन सब चेंज हो जाते हैं क्या। इस बात का ध्यान रखना है भैया, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो इधर ही रहेगा। राधा वेस्ट की तरफ मुड़ रही मतलब राधा वेस्ट की तरफ जा रही है। कितना किलोमीटर गई है, क्वेश्चन में लिखा है मूव्स टूवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस 14 किलोमीटर। भाई 14 किलोमीटर मूव करी राधा ने, तो ये राधा ने वेस्ट की तरफ 14, देखो वेस्ट इधर ही आएगा, वेस्ट 14 किलोमीटर मूव कर ली राधा ने। तो चलो ये 14 किलोमीटर आ गया, ये 14 किलोमीटर आ गया, वेस्ट की तरफ मूव कर ली राधा ने। अभी क्या है, अब राधा ने 14 किलोमीटर मूव किया, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम देयर शी मूव्स टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट। भाई नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट फिर से आपको अगर मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे सर यहीं पर वापस एक बनाना पड़ेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ, यहाँ से वापस इमेजिन करो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ऐसे ही है। हालांकि ये बार बार मुझे नहीं बना के देना चाहिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही है ना भाई, ये तो है। तो राधा अब यहाँ पर है सेंटर, इससे यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से अगर पोजीशन देखोगे तो लिखा फ्रॉम देयर शी मूव्स टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट। भाई नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ आ गई। कितना चली पता है, 7 किलोमीटर और चली है राधा, तो 7 किलोमीटर और आए, यहाँ पर आ गई राधा, इधर आ गई है। अब 7 किलोमीटर और चल गई, ये 7 है सर, ये 7 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर पहुँची ना, तो वहाँ पर भी आपको फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझाना पड़ेगा अपने आप को, अपने दिमाग को, कि ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम देयर शी मूव्स एंड फाइनली सी मूव्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर। तो सर ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर ही चल लेते हैं, ऐसा यहाँ पर आ गई, 4 किलोमीटर चल के बस यहीं पर आई है राधा। ठीक है, अब ये 4 किलोमीटर चल के आई है। भाई पैरेललोग्राम आप समझते हो क्या, पैरेललोग्राम का फंडा समझते हो तो एक बात समझो ना, कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस मैं आपको कलर करके बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो मैं कलर कर रहा हूँ, समझिएगा। ये अगर 14 है, ये 14 है, अगर पैरेललोग्राम समझते हो आप, ये 14 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 14 ही होगा, 14 ही होगा। अब 14 में से कितना ट्रेवल कर चुकी है राधा, 4। तो कॉमन सेंस मुझे लगता है लगा लिए होंगे आप सब ने कि ये होना चाहिए कितना, 10, और यही है आंसर। क्वेश्चन में क्या लिखा पता है कि राधा जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो राधा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था ना राधा का स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट ये है ना। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में कितने का फ़र्क है, 10 किलोमीटर का है फ़र्क, 10 किलोमीटर का फ़र्क है। ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बस आंसर, बहुत ही सरल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। ठीक, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर ही सकते हैं, डायग्राम वायग्राम जो भी करना है। एक और बहुत सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल तो मुझे तो सारे लग रहे हैं यार, कोई मुझे नहीं लगता, 95% क्वेश्चन मैंने इसके देखे हैं इस चैप्टर के, बहुत ही आसान आते हैं एग्ज़ाम में, बस आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से बनाइए। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पर्सन देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ पर्सन फेसिंग इन नॉर्थ, अ पर्सन फेसिंग इन नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस किया, मूव 70 डिग्री इन क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, तो एक बंदा नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, मैं बना दूं नॉर्थ, ये है नॉर्थ आपका, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बराबर, बंदा फेसिंग इन नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, मतलब ठीक है इधर ही खड़ा है, ऑब्वियसली इस तरफ यहाँ पर खड़ा है, बट फेस उसका नॉर्थ की तरफ है। अब 70 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 70 डिग्री क्लॉकवाइज में देखो, ये अगर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो पूरा 90 हो जाएगा सर, 90 डिग्री पूरा। अरे भाई ये केवल मूव कर रहा है 70 डिग्री, मतलब ना थोड़ा सा ये यहाँ पर है, समझ जाओ अभी फेस इसका, ये 70 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री मूव हो गया क्लॉकवाइज, क्योंकि बचा हुआ कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा। ठीक है, तो और थोड़ा नीचे कर सकते थे, लाइन चलेगा, बिना मेजरमेंट के बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि इसके बाद वो बंदा क्या किया, अब देखो इतना उतना पूरा मूव करने के बाद, शिफ्ट करने के बाद, ही अगेन मूव 300 किलोमीटर इन एंटी क्लॉकवाइज। 300 वापस माइनस करो। चलो भाई पहले क्या माइनस कर लो, 70 माइनस कर लो। ये देखो 70 माइनस कर लिया, फिर ये 90 माइनस कर लो, 90 और माइनस कर लिया, फिर ये 90 और माइनस कर लो, 90 और माइनस कर लो। कितना हो गया टोटल ऐड करो तो 300 हो गया क्या? नहीं हुआ है 300, 9 180 और 70, तो 180 और 70 250 हुआ है सर। अब 50 डिग्री और कर रहा है ना मूव, तो 50 डिग्री करेंगे। देखो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आधा करूँगा तो ये 45 होता है। थोड़ा सा आधे से और क्या करना है, बढ़ा देना है, हल्का सा और बढ़ा देना है। चलो इतना बढ़ा दिया तो ये 50 डिग्री और हो गया, मतलब 300 डिग्री टोटल मूव हो गया। अब यहाँ से काउंट करोगे ना तो ये पूरा यहाँ से लेके 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 यहाँ तक पूरा 300 डिग्री हो गया ये। ठीक है, देखो टोटल 360 होता है, तो 300 डिग्री हो गया मान लो इधर। तो अब ये 300 डिग्री पीछे एंटी क्लॉकवाइज घूम के जहाँ पर आया है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये किधर देख रहा है। लिखा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब बताओ आंसर, देखो क्या है आंसर, साउथ ईस्ट। आंसर है साउथ ईस्ट, तो फाइनल आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ओके, तो चलो ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन, ये भी बड़ा सरल है, बड़े ध्यान से समझना है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वन डे राम लेफ्ट होम, राम अपने घर से निकला एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड, साउथ की तरफ गया 10 किलोमीटर। बना लेते हैं पोजीशन। यहाँ है राम का घर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, अभी क्या है कि राम जो है ना अपने घर से निकल रहा है, ठीक है, और वो किधर जा रहा है 10 किलोमीटर, किधर जा रहा है 10 किलोमीटर, किधर जा रहा है साउथ की तरफ। तो ये नॉर्थ से निकला, दस किलोमीटर गया साउथ की तरफ। चलो भाई चला लेते हैं आराम से 10 किलोमीटर। साइकिल में जा रहा है बेचारा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, पेशेंस रखो ना भाई, बेचारा कितना तेज़ चलाएगा यार। ये हो गया 10 किलोमीटर। चलो मान लेते हैं इतना 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर यहाँ आया, यहाँ पहुँचा बंदा, अभी इसका फेस तो साउथ की तरफ ही है ना, 10 किलोमीटर आ गया वापस। अब देखते हैं क्या लिखा है, टर्न राइट। बोलो साउथ की तरफ फेस है तो राइट किधर आएगा, इमेजिन करो अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड इधर, तो राइट हैंड जिधर आएगा, साउथ की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड आएगा वेस्ट की तरफ। और एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर साइकिल चलाया सर, 5 किलोमीटर ये यार मान लो ये 5 किलोमीटर साइकिल चलाया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइकिल्ड 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट, ओ राइट वापस, एंड साइकिल 10 किलोमीटर, तो राइट मतलब ऊपर ही आएगा ये तो साइकिल 10 किलोमीटर और चला लिया ऊपर, तो 10 किलोमीटर नीचे आया तो 10 किलोमीटर और ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर और आ गया ऊपर। एंड ठीक है, साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट टू साइकिल 10 किलोमीटर। भाई अब उधर जा रहा है तो 10 किलोमीटर जाएगा लेफ़्ट, लेफ़्ट मतलब इस तरफ ही आएगा, तो 10 किलोमीटर में बहुत दूर है। चलो इधर बनाते हैं, यहीं पर लेफ़्ट इधर आएगा इसका, 10 किलोमीटर और आ गया। अब ये यहाँ पे आके रुका है, चलो ये यहाँ पे आके रुका है सर, ठीक है, बड़े ध्यान समझो, यहाँ पे आके रुका है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आके रुक गया है। क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही मूव टू साइकिल टू रीच हिज होम। अगर वो अपने घर पहुँचना चाहता है तो कितना किलोमीटर साइकिल चलाए। भाई यार ये ना गजब का क्वेश्चन है, देखो वर्डिंग से
भाई आपको हो रहा है घर पहुंचना है तो कितने किलोमीटर चला गया, एक बात बताओ ना भाई, ये ऐसा घूम घूम के अगर आया है तो घर वापस जाने के लिए आपके मन में तो यही आएगा कि वापस ऐसी जिस रास्ते से आया वैसी घूम घूम के आया है। ऐसा थोड़ी होता है। घर जाते समय वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा ना भाई। आप मार्केट जाते हो, आपको 4-5 काम निपटाना है, कभी ये शॉप कभी वो शॉप, कभी इधर से कभी उधर से, होते 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 आप कहीं पता चला कि 4-5 किलोमीटर अपने घर से दूर निकल गए और 4-5 अलग अलग शॉप में कभी ये गली वो गली करके पहुंच गए। अब जब वापस घर जाना है तो क्या करोगे? क्या जहाँ जहाँ जिस जिस शॉप से होते हुए गए थे क्या वहीं वहीं से आओगे क्या? आप शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढोगे ना भाई, कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊँ, घर ही तो जा। तो भाई ये शॉर्टेस्ट, तो ये कॉमन सेंस है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है मत बोलना भाई। यहाँ पर है वो फाइनली घर, उसका यहाँ पर है, शॉर्टेस्ट पाथ सीधे ऐसा जाएगा, ख़त्म है ना। अब आप नहीं बोल सकते ना मेरी कहानी बताने के बाद कि सर फिर तो जब ऐसा यहीं पहुंचना ही था उसको तो ऐसा घूम घूम के क्यों गया? अरे गया होगा, पहले ये वाली शॉप में गया होगा, ये वाले मार्केट गया होगा, यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, वापस आते समय इधर आ गया। तो ट्रैवल कितना करेगा? अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये टोटल कितनी है अगर बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये 10 + 5 आंसर आएगा 15। 15 किलोमीटर चलेगा और अपने घर पहुँच जाएगा। शॉर्टेस्ट लेंथ तो यही है, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कैलकुलेट करना है, कैसा करना है, क्वेश्चन के वर्डिंग्स को देख के। अगले क्वेश्चन पे जो बात है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ देयर आर 8 पोल्स, नाम है उन पोल्स के ABCDEFGH। अब ये बोल रहा है देखो यार, अब ना बार बार मैं ये वाली चीज़ नहीं बना रहा हूँ मैं, है ना, चलेगा ना, चला लोगे ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आप इमेजिन एकदम बैठा के रख लो हर पेज में। तो क्या होगा कि जो अब पोजीशन देखते हैं कैसा लिखा है B इज़ टू द ईस्ट ऑफ A। तो अगर A यहाँ पर है, A पोल यहाँ पर है, तो A का ईस्ट किधर आएगा? इधर ही आएगा, A का ईस्ट। तो A के ईस्ट में कौन है बोलो? पोल नंबर B, पोल नेम B। ठीक है, B यहाँ पर आ गया, तो इमेजिन करो ना, B यहाँ है तो B के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये मैनेज करो ना। तो अब ये B यहाँ आ गया। अब B के लिए अगर हम B को सेंटर मान लें तो B से अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गिने तो क्या लिखा है? C इज़ टू द साउथ ऑफ B। C जो है वो कहाँ है? B के साउथ में। तो B के साउथ में मतलब C यहाँ पर आ जाएगा, है ना, B के साउथ में आ जाएगा C, ये आ गया, A आ गया, इधर ये था। एंड D इज़ टू द वेस्ट ऑफ C। वेस्ट मतलब इधर आ जाएगा वेस्ट, तो ये आ जाएगा कौन? D। ठीक है, तो D यहाँ आ जाएगा, D इज टू द वेस्ट ऑफ C। E इज टू द साउथ ऑफ D। D के साउथ में, D के साउथ में कौन आ रहा है? E आ रहा है, E आ रहा है, E इज टू द साउथ ऑफ D। F इज टू द ईस्ट ऑफ G। F इज टू द ईस्ट ऑफ E। F ईस्ट मतलब इधर आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका? F। F इज टू द ईस्ट ऑफ E। G इज साउथ ऑफ F। अब भाई ये चला ही आ रहा है ऐसे ही यार, G यहाँ पर है। अच्छा, इसमें ना केवल डायरेक्शन बोल रहा है ना, डिस्टेंस उसके इतनी दूर है ऐसे मतलब नहीं है। G साउथ ऑफ, H इज़ वेस्ट ऑफ G। H इज़ वेस्ट ऑफ G। G का वेस्ट इधर आएगा, H हो गया यहाँ पर। ये पूरे पोल ऐसे लगे हैं यार, मतलब यार। देन इन विच डायरेक्शन इज H इन रेस्पेक्ट टू H जो है वो A के रेस्पेक्ट में किधर है? तो अगर अपन बात करें H की, तो H जो है वो A के रेस्पेक्ट में किधर है? A के रेस्पेक्ट में साउथ में है, और क्या। अगर A के कंपैरिजन में देखा जाए तो H कहाँ है? साउथ में है। तो A के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है? H साउथ में। तो आंसर इसका बनना चाहिए कि विथ रेस्पेक्ट टू A द पोजीशन ऑफ H इज साउथ, A के साउथ में। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आंसर बन गया। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अगला, इफ रामू फेसेस वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस करके है, तो रामू है, चलो भैया ये है सेंटर, मान लो ये पोजीशन है यहाँ से, रामू किधर देख रहा है बोलो, इस तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ। रामू फेसेस वेस्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन, मतलब 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चल लिया है रामू। चलो भाई 5 किलोमीटर चला लो, यही ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं बनाता, पता चला क्वेश्चन में और ज़्यादा लेंथ की बात करें तो ये रामू जो है यहाँ से चलना चालू किया, वेस्ट मतलब इधर 5 किलोमीटर आ गया, 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन एंड डेट देन टेक अ लेफ्ट टर्न। भाई तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपका लेफ्ट की तरफ का साउथ की तरफ होगा, एंड मूव्स 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर इधर नीचे आ गया। भाई ज़्यादा ही लंबी लाइन बन गई, चला लो 10 किलोमीटर नीचे आ गया। अब देखो अगर रामू का फेस साउथ की तरफ है तो इमेजिन करने आना चाहिए कि उसका लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है ना। अगर मैं इधर हूँ तो मेरा ठीक है। एंड देन टेक अनदर लेफ्ट, अनदर लेफ्ट लिया एंड मूव्स 15 किलोमीटर। भाई 5 तो पीछे आया, 10 और पीछे चला गया, 15 किलोमीटर पीछे चला गया, यहाँ आ गया 15 किलोमीटर पीछे चला गया। ये अगर मैं इसका अलाइनमेंट लूँ, यहाँ से अलाइनमेंट लूँ तो अलाइनमेंट के हिसाब से इतना तो 5 था और बचा हुआ 10 है, यहाँ पहुँच गया रामू, 15 हो गया टोटल। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब रामू का जो फेस है वो किधर है, ईस्ट की तरफ है। एंड देन मूव 15 इन सेम डायरेक्शन एंड देन मूव 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ के कितना चला, 10 ऊपर आ गया, मतलब जितना वो नीचे गया था उतना ही ऊपर आ गया रामू, ये 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया रामू, ये आ गया पोजीशन इसका। ठीक है, अब ये रामू यहाँ पर आ गया 10 किलोमीटर, डेयर रीचेस पॉइंट ए, यहाँ पर पहुँचा, पॉइंट ए में पहुँचा, इस पॉइंट का नाम है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एकदम सरल दिख रहा है मेरे को, ये दोनों बीच का डिस्टेंस पूछा है, बताओ। ये देखो बहुत ही सिंपल है, ये देखो यहाँ पर ये 10 है ना, ये 10 हो गया और क्या, एक आंसर तो आ गया 10, ये 10 है, यहाँ पर एक आंसर तो आ गया, 10 किलोमीटर एक आंसर तो है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका अभी जो एंड पॉइंट है 10 का डिफरेंस है। साथ में ये भी बोल रहा है एंड इन विच डायरेक्शन इज रामू फेसिंग नाउ, फेस किधर, देखो मैंने बहुत अच्छे से एरो बना के रखा है, बोलो किधर है, बोलो आंसर नॉर्थ, फेसिंग किधर है, नॉर्थ, तो आंसर आएगा फेसिंग नॉर्थ एंड द स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। तो दो बातें थी, दोनों आंसर आ गए, तो बहुत सरल लग रहा है बच्चों। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ये हटा रहा हूँ मैं स्क्रीन से, ठीक है, देखते जाओ, बहुत ही सिंपल सा एक और फंडा बनाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है समझिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिखा है अ साइन बोर्ड, भाई जैसे वो कहीं जाओगे तो वो एरो बना रहता है ना, पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ, ऐसा एरो बना रहता है। तो इसमें लिखा है कि एक साइन बोर्ड है, अ साइन बोर्ड पॉइंटिंग डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ। तो कायदे से ना वो साइन बोर्ड नॉर्थ की तरफ था, बट हवा बहुत तेज़ चली और उसका जो डायरेक्शन है वो हवा के कारण वो बोर्ड थोड़ा बेंड हो गया, और बेंड होके किधर, वो हैवी विंड, क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, अ साइन बोर्ड पॉइंटिंग डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ, तो शुरू में नॉर्थ की तरफ था बट वो लिखा है ड्यू टू हैवी विंड द पॉइंट्स ऑफ साइन वर्ड्स शोज वेस्ट इंस्टीड ऑफ नॉर्थ। तो वो साइन बोर्ड का जो एरो था ना वो नॉर्थ की तरफ शो करना छोड़ के वेस्ट की तरफ शो करने लग गया, हवा थोड़ा बेंड हो गया, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एक्चुअल में होना चाहिए था इधर, पर वो एरो वाला जो बोर्ड था वो वेस्ट इधर शो करने लगा। चलो तो ये टूवर्ड वेस्ट हो गया, हवा तेज़ चली तो इधर से इधर मुड़ गया, ठीक है। अभी ये बोर्ड तो ऐसा शो कर रहा है ना। अब देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ अ पर्सन मूव्स टू सेम डायरेक्शन ऑफ पॉइंटर, मतलब वो बंदा चलना चालू किया किधर, जिस तरफ ऐसा बोर्ड शो कर रहा है ना उसी तरफ चलना चालू किया, ठीक है। अब गलत जा रहा है वो जाने,
अब लिखा है इफ़ अ पर्सन, उसको कौन बताएगा कि पहले बोर्ड इधर था भाई, तो तेरे को तो बोर्ड जिस जिस चीज़ को शो कर रहा है, जहाँ तेरे को जाना है, कोई होटल, मैरिज पैलेस या, समझ रहे हो, हाँ, तो वहाँ जाना है, तो वो था उधर, अब हवा चल गई इधर हो गया, तू जा गलत जगह जा रहा है, जहाँ इफ अ पर्सन मूव्स टू सेम डायरेक्शन ऑफ पॉइंटर ही मूव्स 100 मीटर, कितनी दूर चल गया वो, 100 मीटर चल गया जिधर पॉइंटर था उसी डायरेक्शन में। देन ही टर्न लेफ्ट, मेरे ख्याल से लेफ्ट किधर आएगा, इसका नीचे आएगा लेफ्ट। अब लेफ्ट आने के बाद बोल रहा है कि 100 मीटर और चल गया, भाई बाहर ही चला जा रहा है ये। एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट, अब देखो साउथ की तरफ फेस है तो लेफ्ट इधर ही आएगा, इधर चल दिया, कितना चला है, 100 ही मीटर चला है, गजब है, इधर 100 मीटर और चल गया। देन ही टर्न राइट, अब देखो इधर फेस है तो राइट किधर आएगा, साउथ की तरफ आएगा। और टर्न कितना, किधर 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 किधर, ये साउथ वीर इधर, ये राइट मतलब इधर, कितना चला, 100 मीटर और चल गया। अब भाई ऐसा ऐसा तो चल गया है वो। क्वेश्चन में लिखा है इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ, साउथ ही तो होगा और क्या, साउथ के डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स साउथ आंसर। ठीक है, तो चलो भाई इतनी बात बनाया, हवा चली, बोर्ड इधर हो गया, ये हो गया, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और एक आध कोई और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। देखो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जस्ट किए थे ना, 3 बज रहा है घड़ी में, ऐसा कुछ उसी टाइप का है। क्या लिखा है, दी आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन। तो भाई अगर एक मैं घड़ी की बात करूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता है, तो अगर आवर हैंड किधर है बोल रहा है, आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन, तो आवर हैंड अगर वेस्ट की तरफ है, ओह ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये लिखा है। अब आवर हैंड जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, व्हेन टाइम इज़ 3 o'clock, घड़ी उल्टा लटका के रखा है भाई घड़ी उल्टा लटकाएगा भाई। अगर मैं ऐसे नॉर्थ लूँगा तो इधर मेरे को 12 लेना पड़ेगा, इधर 6 लेना पड़ेगा, इधर 3 लेना पड़ेगा, इधर 9 लेना पड़ेगा। अभी 3 इधर लो, 9 इधर लो, 12 इधर लो उल्टा, और 6 इधर लो। कैसा लिखोगे, 6 ऐसा लिखते हैं, ऐसा तो उल्टा लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, ऐसा लिखूँगा, इधर लिखूँगा, ऐसा लिखूँगा, हाँ ये ठीक है शायद, ठीक है। तो 3, भाई 3 भी गलत लिखा हूँ मैं, 12 3 9 भी गलत लिख दिया हूँ मैं, ये भाई उल्टा, ये 9 ऐसे होगा, 6 ऐसे होगा। चलो भाई ये समझो, अब आपको घड़ी ऐसा है, तो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि भैया अभी ये क्वेश्चन में आपको बढ़िया चक्कर मार के दिया है। ये बोल रहा है कि अगर कांटा किधर है, बोल रहा है कांटा है अगर इफ द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन। हाँ भाई घड़ी उल्टा लटका है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लेते हैं, इसको उल्टा मत कर देना सर। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो अगर कांटा वेस्ट की तरफ है तो 3 बजा है, ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ फिर। तो यहाँ लिखा है द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन देन टाइम इज़ 3 o'clock। भाई ये बात समझने की है, आवर हैंड अगर यहाँ पर है, आवर हैंड अगर इधर 3 में है तो मिनट हैंड कितना होगा बताओ। ये आवर हैंड इधर है, 3 बजा है घड़ी में, तो ऑब्वियसली मिनट हैंड तो ऊपर ही होगा। ये 3 बजा है भाई, ये 3 बजा है, बड़े ध्यान से समझो। और ये किस तरफ है, आवर हैंड बोलो वेस्ट के तरफ है, यानी घड़ी जो है उल्टा लटका है। भाई ये क्वेश्चन में स्टार लगाना यार, नहीं तो एग्ज़ाम में उल्टा लटक जाओगे तुम लोग, है ना। पता चला कि एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट नीचे सिर ऊपर पैर रख के क्वेश्चन बना रहा है, इन्विजिलेटर आएगा, भाई ये क्या कर रहा है, तो उल्टा कैसे हो गया। बोले यार सर शांत रहो, थोड़ा घड़ी उल्टी है तो मैं उल्टा हो गया हूँ, तो मेरे को सीधा दिख रहा है, ऐसा वैसा, वहीं चालू मत हो जाना। चलिए भाई, तो ये है 12 बज गया, है ना, तो ये 12 बज गया, 3 बज गया, वेस्ट हो गया। अब ये स्थिति है सर, अब इस घड़ी में बोल रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड व्हेन इट्स 6:45। तो एक काम करो, पहले 6:45 तो कुछ नहीं करना है, कॉपी को ना अपने आंसर शीट को ना उल्टा करके बनाना घड़ी,
तुमको उल्टा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद 6:45 बना लेना। ये देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अभी घड़ी तो ऐसा ही है। ये 6 अवस्था ऐसे है, इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 12 है। तो अब बताओ ना, मैं इस घड़ी को ऐसे उल्टा, देखो मैं टैब उल्टा करूँगा तो तुमको वहाँ पर स्क्रीन पे सीधा ही दिखेगा सब। तो मैं यहाँ 6:45 बना लेता हूँ, देखना 6:45 में बनाऊँगा तो मेरे लिए बड़ा आसान है। भाई 6:45 के लिए क्या होता है, अभी मिनट वाला कांटा किधर आ जाएगा, मिनट वाला कांटा जो आएगा वो 9 की तरफ आएगा, ये मिनट वाला कांटा इधर आएगा। 6:45 मतलब 6 से तो आवर वाला कांटा थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो ये 6:45 ऐसा होना चाहिए, ये 6:45 है। आप अगर घड़ी को उल्टा कर लो तो आप देखो मैं टैब को घुमा रहा हूँ, अब आपको वहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मैं टैब को घुमा लिया था जैसे आप अपने कॉपी घुमा लो। तो ये हो गया आपका, ये आवर वाला कांटा हो गया और ये मिनट वाला कांटा हो गया। मिनट भाई 6:45 है मतलब मिनट वाला कांटा तो भाई 9 को ही शो करेगा ना भाई। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6:45 को बोल रहा है मिनट हैंड किधर है, तो 6:45 को मिनट हैंड किधर है, ये याद करो, ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो मिनट हैंड किधर है भाई, मिनट हैंड ईस्ट की तरफ आएगा आंसर। तो ये मिनट हैंड जो आपका ईस्ट की तरफ हो गया, बस ठीक है। तो आंसर आएगा मिनट हैंड ईस्ट होगा 6:45। देखो अब आप ये जो डायग्राम मैं बना के दिया हूँ, आप उसको कॉपी उल्टा करके बनाओगे सब सीधा सीधा दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा है ना कि एग्ज़ाम में घबराहट नहीं होती इंस्टेंटली, तुरंत अगर कोई नई चीज़ दिख जाए तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया आपका, ठीक, बड़े ध्यान से समझना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अभी एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या लिखा है अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो एक बंदा एक पॉइंट से स्टार्ट किया, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 माइल्स, अब देखो कभी मीटर है, कभी किलोमीटर है, कभी माइल्स है, उससे मतलब नहीं है। वॉक्स 4 माइल्स टूवर्ड नॉर्थ, चला लेते हैं नॉर्थ की तरफ। चलो बंदा मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, नॉर्थ में चला गया, कितना चला गया बोलो, नॉर्थ में 4 किलोमीटर, 4 माइल या 4 किलोमीटर, चलो ठीक है, 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर आएगा, एंड वॉक 6 माइल्स, चलो 6 माइल इधर चल गया सर, 6 इधर चल गया, लेफ्ट इधर आएगा। टर्न राइट, अब इधर फेस है तो राइट ऊपर आ जाएगा, टर्न राइट एंड वॉक 3 माइल, चलो 3 माइल ऊपर चल गया। अभी अब नॉर्थ की तरफ फेस हो गया वापस, एंड टर्न अगेन, टर्न राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स, 4 माइल और चला इधर, ये 4 माइल और चला यहाँ पर, राइट टर्न हो गया। पर यहाँ पर अब बेचारा कितना चलेगा, थक गया है। लिखा है माइल वॉक्स 4 माइल्स एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट, 30 मिनट यहाँ बैठा रहा, यहाँ पर 30 मिनट बैठा रहा, बैठे रहा। चलो मैं भी बैठ जाऊँगा, 30 मिनट हम दोनों बैठ जाते हैं, सब लोग पूरी क्लास 30 मिनट बैठो, थक गया पढ़ाते पढ़ाते, मैं भी 30 मिनट बैठो, पानी भी ले लो। 30 मिनट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो उठा बंदा, ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल, स्ट्रेट जिधर जा रहा था उधर ही 2 माइल और चला। ये देखो थोड़ा एनर्जी थोड़ा भर गया उसके अंदर, अब वो चल गया 2 माइल और चल गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 इधर आया था तो वापस 6 इधर आ गया ना भाई, है ना भाई, मतलब एग्जैक्टली उसी अलाइनमेंट में आ गया जहाँ पर वो स्टार्ट किया था लाइन। अब ये हो गया एंड 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न राइट एंड वॉक्स 1 माइल, राइट मतलब नीचे आएगा, 1 माइल चला मात्र, एक यहाँ पर आके रुक गया। ये स्टार्टिंग तो यहाँ था, यहाँ रुक गया। अच्छा बताओ ये टोटल ये कितना, यहाँ से यहाँ तक का 3 है, 3 में से 1 नीचे आया तो बचा हुआ ये वाला हिस्सा कितना होगा, बचा हुआ ये वाला हिस्सा 2 होगा, बचा हुआ ये वाला हिस्सा 2 होगा, ये वाला हिस्सा 2 होगा। ठीक है ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे, व्हाट इज़ द डायरेक्शन इज फेसिंग, हद है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बहुत ही सरल है ना, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है पूछ रहा है। यार ये टैब को क्या हो गया, 1 मिनट को रिस्टार्ट करूँ मैं। क्वेश्चन बोला है फेसिंग साउथ, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है फाइनली, एट लास्ट एट द एंड क्या कर रहा है पूरे जर्नी के एंड में,
किधर फेस कर रहा है बोलो, फेसिंग साउथ, ठीक है ना, फेसिंग क्या है बोलो, साउथ, ये हो गया सर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो ये इतना दूर घूम फिर करके आया, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, फेसिंग साउथ है, ध्यान रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखें कैसा लग रहा है पढ़ने में। देखो एक क्वेश्चन में क्या लिखा है, आर्स ऑफिस, एक बंदे का नाम आर है, साउथ इंडियन टाइप नाम हम रख देते हैं लोग, एकदम साउथ इंडियन मूवी टाइप के, है ना। चलो ठीक है, आर्स ऑफिस, आर्स ऑफिस, ठीक है, आर का ऑफिस, आर्स ऑफिस इज़ 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। तो मान लो ये उसका घर है, ईस्ट में कितना किलोमीटर बोलो, 4 किलोमीटर में उसका क्या है बोलिए, ऑफिस है, ऑफिस है। अभी दूसरा एक चीज़ ये बोल रहा है, 4 किलोमीटर आवर्स ऑफिस इन ईस्ट डायरेक्शन एंड अ क्लब इज़ 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ हिज होम। नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ से नॉर्थ पे 4 किलोमीटर दूर पे क्लब है, यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर एक क्लब है। अभी क्या बोल रहा है देखो, अब 4 किलोमीटर दूर पे क्लब है इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। ऑन मिड वे फ्रॉम ऑफिस टू क्लब आर स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स हिज होम। मतलब ना एक आध दिन कहीं यहाँ पे है आर, मिड वे मतलब ये वाला मिड वे, कहाँ से कहाँ, क्लब से लेके ऑफिस का मिड वे, यानी ये यहाँ से वो बंदा चालू किया, किधर जाना चालू किया पता है, यहाँ से अपने घर की तरफ जाना चालू कर रहा है, यहाँ से अपने घर की तरफ जाना चालू कर रहा है, ये यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो बंदा और अपने घर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है देखिए, अब इसमें पढ़ तो देख तो ले, कैलकुलेशन कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ट्रायंगल वाला है या कुछ और है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। लिखा है इन नॉर्थ डायरेक्शन मिड वे आर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग हिज बैक। ओ भाई देखो, आर जा रहा है इधर, चल रहा है इधर, मतलब इसका फेस जो है ना, इसका थोबड़ा जो है, इसकी आंखें जो है वो घर की तरफ है, तो उसका बैक यानी उसका पीठ जो है वो किस तरफ है। गजब क्वेश्चन बनाते हैं यार, क्वेश्चन बनाने वाले भी। पीठ जो है उसका, बैक जो है, पीठ जो है वो तो इस डायरेक्शन में होगा ना, तो जो बैक है ना वो किस डायरेक्शन में बोला, तो बैक ये आप इमेजिन करके देखो, यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट डाल के देखो तो वो कौन सा डायरेक्शन आएगा। भाई अब इतना तो दिमाग लगाओ, ये यहीं से इमेजिन करोगे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब ये नहीं बोलना सर वो तो हम घर से करेंगे, तो घर से करते तो घर से भी तो एच बनता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही तो बनता, इधर ही तो बनता ना वेस्ट, इधर ही तो बनता ना ईस्ट, क्षमा इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर ही तो बनता वेस्ट, नॉर्थ ऊपर ही तो बनता, साउथ नीचे ही तो बनता, कहीं से भी लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, उसका जो बैक है वो नॉर्थ ईस्ट हुआ कि नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ ना उसका बैक, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कि बैक जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वैसा है, क्वेश्चन डेली इन द मॉर्निंग, भाई सुबह का समय है। देखो अभी एक बार इससे पहले भी मॉर्निंग वर्ड आया था, याद है ना, तो उसमें मैंने बढ़िया सा सूर्य देवता बना दिया था, यहाँ भी वैसे ही है। तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो सुबह सुबह की बात है, तो सुबह सुबह की बात है, तो ये अपने सूर्य महाराज तो यहाँ मिलेंगे आपको, है ना, ये सूर्य महाराज यहाँ मिलने वाले। अब ये सूर्य देवता इधर है, तो पता है कि कौन कहाँ पर रहेगा, तो उसकी शेडो किधर बनने वाली है। क्लियर है ना ये बातें। तो ये हो गया अपना सन, मॉर्निंग की बात है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ अ क्लॉक टावर इंस्टॉल्ड ऑन द रेलवे स्टेशन फॉल्स ऑन हाई राइज मॉल। तो एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, मैं पूरा रेलवे स्टेशन नहीं बनाऊँगा,
ये है मान लीजिए क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर है। तो अगर ये क्लॉक टावर है बड़ा सा, ठीक है, तो ये क्लॉक टावर अगर है, ये सुबह का समय है भाई, सुबह 3 बजे तो नहीं, 3 तो नहीं बजा दूंगा मैं घड़ी में। अब कुछ है ना सिंबॉलिक भी बनाऊँ तो ढंग का ही बनाऊँ। चलो मान लो 9 बजे है, घड़ी में 9 बजे है, तो ये क्लॉक टावर है। अब क्लॉक टावर की परछाई कहाँ पड़ रही पता है? ऑब्वियसली शेडो तो इधर ही पड़ेगा ना, शेडो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो शेडो इधर ही आना है। तो शेडो इस क्लॉक टावर की जो शेडो है ना वो हाई राइज मॉल पे बन रहा है इन द, ठीक है। तो ये हाई राइज मॉल यहाँ पर है, एक बहुत ऊंचा सा एक मॉल है, मल्टीपल बिल्डिंग स्टोरीज हैं उस पर। तो इसका शेडो जो है ना, क्लॉक टावर का शेडो इस पे बन रहा है मॉर्निंग पे, मॉर्निंग पे। तो यहाँ पर जो शेडो बन रहा है ना, ये सुबह बन रहा है। शाम के समय क्या होगा बताइए? शाम के समय जो सूर्य देवता है वो इधर आ जाएंगे ना। शाम के समय सूर्य देवता जब इधर आ जाएंगे तो इस बार क्या होगा कि ये जो हाई राइज मॉल है ना, ये हाई राइज मॉल का जो शेडो होगा, ये हाई राइज मॉल जो है ना, इसका जो शेडो होगा वो किधर पड़ेगा? ये पड़ेगा क्लॉक टावर पे। ये बात मुझे लग रहा है सबको समझ में आती होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ द सेम मॉल फॉल्स ऑन द क्लॉक टावर इंस्टॉल्ड ऑन द रेलवे स्टेशन। एग्जैक्टली यहाँ ये रेलवे स्टेशन पे है ये, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि सो इन विच डायरेक्शन इज द क्लॉक टावर टू मॉल। बड़ा अच्छा वर्ड है, क्लॉक टावर टू मॉल। मॉल टू क्लॉक टावर नहीं बोला है, क्लॉक टावर टू मॉल बोला है। तो क्लॉक टावर जो है मॉल से किधर है? तो अगर मैं मॉल पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक डिफ़ाइन करूं मॉल पे, तो मॉल पे अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफ़ाइन करूंगा तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो क्लॉक टावर किधर है? तो क्लॉक टावर इज़ एट द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मॉल। ये लाइन समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ये भी समझ सकते हो। एक और कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक बंदा ट्रैवल कर रहा है कहीं से, देखें ये बोल रहा है पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। चलो भाई यहाँ से मान लो चलना चालू किया बंदा, तो वेस्ट किधर आएगा? नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट इधर आएगा। कितना चला? मात्र 1 किलोमीटर चला है। ये 1 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गया है। अब क्या बोल रहा है? यहाँ 1 किलोमीटर चल के आया, उसके बाद क्या बोल रहा है? 1 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ की तरफ आया एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। ये साउथ की तरफ आके कितना चला बोलो? 5 किलोमीटर, ठीक है। साउथ की तरफ आके 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, इधर चला 2 किलोमीटर आया। फिर लिखा है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर बड़े ध्यान से समझना कैसे होगा। पहले तो 5 ऊपर, देखो ये 5 ऊपर आया, मतलब ये इस लाइन में आ गया, ये 5 नीचे आया था, 5 इधर ही आ गया। अब देखो लाइन सीधी नहीं बन रही, उसको ध्यान मत देना बच्चों, बस जस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। 5 ऊपर आ गया, 5 के बाद 9 जाना मतलब 4 और ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 और के चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक 4 और है। अब ये बोल रहा है कि 9 हो गया टोटल। ये हो गया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? तो पहले तो ये बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, एंड पॉइंट ये है, एंड ये है, स्टार्टिंग ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। और अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो छोटी सी कलाकारी आपको समझनी है कि ये कितना है। ये 2 ही होगा ना, 2 होगा ये, क्योंकि 2 नीचे है। देखो ये वाला हिस्सा 2 है, तो ये भी 2 होगा।
तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 3, और ये वाली हाइट कितनी हो गई है ये 4। तो 3 और 4 का पाइथागोरस लगा सकते हो ना, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ओवर परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ओवर परपेंडी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस आप कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे मिलेगा यहाँ पर 5, तो ये आंसर आएगा 5। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है कितना है, 5 है। स्टार्टिंग और एंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है। ये आपका आंसर यहाँ पर मिलना है 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन पे। देखो इसमें लिखा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है उसमें कि 5 बंदे हैं टोटल। इसमें लिखा है ABCDE, 5 बंदे हैं, 5 दोस्त हैं। लिखा है आर स्टडिंग इन द सेम लोकेलिटी, मतलब ठीक है एक ही लोकेलिटी में रहते हैं लोग। बीज हाउस, बी का जो घर है बीज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ ए। तो ए के घर के ईस्ट में है बी का हाउस। चलो भाई, ये बी का हाउस जो है ए के ईस्ट में, वर्डिंग्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ईस्ट ऑफ एज हाउस। एंड टू द नॉर्थ ऑफ सीज हाउस, जो बी का घर है ना वो सी के नॉर्थ में है, तो सी पक्का यहाँ होगा, तो सी का नॉर्थ ये बनेगा, सी के नॉर्थ में। तो बी का घर जो है ना ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ईस्ट में है, सी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो नॉर्थ में है। अभी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ईस्ट ऑफ एज नॉर्थ ऑफ बीस, ठीक है। सी का जो घर है ना, सीज हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डी। सी का घर जो है डी के वेस्ट में, तो डी इधर लेना पड़ेगा मेरे को यार, हाँ डी के वेस्ट में इधर आना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अभी क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है कि डीज हाउस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में डी किधर है। तो ए के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा पहले वहाँ तो एक नॉर्थ साउथ आप अलग से बनाओ उसके लिए। ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो डी का घर है वो, जो डी जो है आप इधर अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी का जो पोजीशन है ए के रेस्पेक्ट में वो ऐसा है। तो ये कौन सा 2 डायरेक्शन के बीच में हुआ बताइए, ये हुआ ना ईस्ट और साउथ के बीच में। तो ए के रेस्पेक्ट में जो डी का घर है ना वो साउथ ईस्ट पे आएगा, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि इस टाइप के, देखो मैंने पिछले 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ मैं आपको ये, तो ये सब कुछ ऐसी तकलीफ नहीं है कि नहीं बना सकते। हाँ बहुत मजबूत अपने आप को करना है सर, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देख के पढ़ के बना के जाओगे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम में आप बड़े आसानी से बना पाओगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ एक क्वेश्चन में लिखा है, बड़े ध्यान से समझना, देयर आर 4 टाउन्स P, Q, R और T, ये 4 शहर हैं, टाउन है छोटे। अभी लिखा है कि Q इज़ टू द साउथ वेस्ट ऑफ P। तो अगर P यहाँ है तो P का साउथ वेस्ट कैसे बनाओगे, साउथ वेस्ट ये होगा ना साउथ और इधर ईस्ट वेस्ट, तो ये P यहाँ पर है, Q यहाँ पर आएगा। तो P यहाँ है तो P के साउथ वेस्ट में है कौन, Q, ठीक है। Q इज़ टू द साउथ वेस्ट ऑफ P। R इज़ टू द ईस्ट ऑफ Q, Q के ईस्ट में। तो Q के लिए पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो। तो Q के लिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो Q के ईस्ट में मतलब इस तरफ, Q के ईस्ट में यहाँ कहीं पर बैठा है कौन, लिखा है R। और एक चीज़ और दिया है साथ में, R इज़ टू द ईस्ट ऑफ Q एंड साउथ ईस्ट ऑफ P। P का साउथ ईस्ट भी है, देखो P का साउथ ईस्ट तो इधर ही है ना, P के लिए ये साउथ है ये ईस्ट है, तो P का साउथ ईस्ट यही होगा, ठीक है। मतलब R की पोजीशन यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अभी क्या होता है कि P इज़ टू द P एंड T इज़ टू द नॉर्थ ऑफ R। R के नॉर्थ में T है, R के नॉर्थ में है, पर कितनी दूर है, देखो R के नॉर्थ में तो सर यहाँ भी हो सकता है, 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 लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पर है।
आर के नॉर्थ में। क्यों यहाँ पर है? क्योंकि बोला है कि क्वेश्चन में लाइन है इन द लाइन ऑफ क्यूपी, जो क्यूपी लाइन है इस लाइन को मिलाते हुए है। टी की पोजीशन ये है। तो देखो सबकी पोजीशन मिल गई हमको, ये एक पी, एक टी, एक आर और एक क्यू, ये चार लोग की पोजीशन मिल गई। बोला इन विच डायरेक्शन पी इज लोकेटेड, इन विच डायरेक्शन पी इज लोकेटेड, पी किधर है बोल रहा है भाई, पी किधर है। इन लिखा है लाइन इन विच डायरेक्शन पी इज लोकेटेड, किसके रेस्पेक्ट में भाई, किसके रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन कैसा है, नॉर्थ ईस्ट, टी इज नॉर्थ ईस्ट, ओके, टी किस डायरेक्शन में है, पी के रेस्पेक्ट में, तो टी किस डायरेक्शन में बोल रहा है, पी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। पी का डायरेक्शन नहीं पूछा है, टी का डायरेक्शन पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, तो पी के रेस्पेक्ट में टी किधर है, तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही है और ढेर प्रैक्टिस करिए। मैंने सारे अपने एक्सेल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पूरा विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल मैंने पूरा दिया है, आपको प्रोवाइड किया है PDF। बच्चों इसको पढ़ो ध्यान से, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो अगले वीडियो में और मिलेंगे हम आगे अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।